कल एक वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट में कि आप एग्ज़ाम जो ले रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कोई भी चेंजेज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय सेकंड इंटर स्तरीय की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक प्रोविज़न जो कि बाद में चेंज हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ना होके सीबीटी मोड में लिया जाएगा। तो क्या वो जो निर्णय आया है कल आपके, क्या उसके तहत इस फैसले को रद्द करना पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम सीबीटी ना होके आपका अब फिर से ऑफलाइन ही होगा? चूँकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि ये तो नोटिफिकेशन के बाद चेंजेज हुआ है, नोटिफिकेशन में तो ऐसा नहीं था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर पे लिया जाएगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कल, तो बहुत सारे बच्चे डाउट में हैं कि जो एग्ज़ाम है वो पहले के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा, नहीं तो केस होगा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है। तो क्या ऐसा है, आपके एग्ज़ाम फिर से पेपर पे बेस्ड हो जाएंगे? तो मैं आपको गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको डिटेल में पढ़िएगा, तो वो ये नहीं कह रहा है कि बीच में चेंजेज नहीं होंगे। हाँ, वो पेपर में कुछ भी लिख दे मोटे हेडिंग में कि नहीं चेंज होगा, लेकिन जब उसके डिटेल में जाइएगा, जब डिटेल में उनके वर्डिक्ट को एनालाइज कीजिएगा सॉरी, तो आप ये देखेंगे कि उसमें चंद्रचूड़ सर जो हैं, 5 जजों की बेंच थी, उनका निर्णय ये था कि चेंजेज कहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ना हो, यानी कि समानता के जो अधिकार हैं उसका वायलेशन नहीं हो रहा है, तो अगर चेंजेज हैं तो हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो कभी अगर चेंज करने का ज़रूरत भी पड़े तो आप ऐसा कुछ चेंजेज ना करें जिससे कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो, यानी कि किसी बच्चे को फेवर करें और किसी बच्चे को डिसफेवर करें। अगर ऐसा चेंजेज है तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा। लेकिन अगर चेंजेज इस उद्देश्य से, इस इंटेंशन से किया गया हो कि जिससे कि अपॉर्चुनिटी में कोई कमी ना हो और किसी के यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन की बात ना कर रहा हो, तो वो चेंजेज किया जा सकता है और वो जायज़ भी है। तो आप मोटे तौर पे ये समझिए कि जो आपका एग्ज़ाम होगा पेपर बेस्ड कराने से और सीबीटी बेस्ड कराने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी बच्चे को फेवर नहीं किया जा रहा है कि हाँ इस सेक्शन के बच्चे को फेवर किया जा रहा है और इस सेक्शन के बच्चों को डिसफेवर किया जा रहा है, तो ऐसा कहीं नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 का वायलेशन तो हो नहीं रहा है। तो इस वजह से ये चेंजेज जो एसएससी ने किया है कि आपका सीबीटी मोड मिलेगा, वो कोई ऐसा नहीं है कि इस जो आपके वर्डिक्ट आया है उससे रिलेट करता है। रिलेट तो करता है, लेकिन यहाँ पे नेगलीफाई नहीं होगा, आपके जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी बेस्ड ही होंगे। मैं बात कर रहा हूँ और भी जो एग्ज़ाम बिहार के हैं वो भी इसी बात पे फंसे रहते हैं कि नोटिफिकेशन में कुछ था, टीचर्स की ही हम बात कर लें, TR2 की हम बात कर लेते हैं, बाद में कुछ चेंजेज हुए। तो मैटर यहाँ पे ये अगर फंसता है कि जो चेंजेज हुए कुछ बच्चे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हुए या कुछ बच्चे को हटाने के लिए हुए, तब जाके वो मैटर फंस जाता है। लेकिन अगर सरकार चेंजेज कर रही है, संस्था चेंजेज कर रही है, तो उससे किसी को फेवर या डिसफेवर की बात नहीं वो कर रहा है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, तो वहाँ पे चेंजेज पॉसिबल है। और जैसे आपके बिहार के एनएम की वैकेंसी में भी कुछ ऐसे ही मामले फंसे हुए हैं, तो वो भी अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अब उस पर भी क्या निर्णय आती है वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल आपको बिहार एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो आपके चेंजेस जो है वो जायज़ हैं और इस पे कुछ आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है इस वर्डिक्ट का। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या चेंजेस जो होते हैं वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और कौन सी वैकेंसी में आपके जो बाद में नोटिफिकेशन में जो चेंजेज आए जिसकी वजह से आप दिक्कत में फंसे हुए हैं और आपका मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। ज़रूर उस वैकेंसी का आप नाम मेंशन कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।